Afternoon students, today last class we have learned what is a computer system, and today we will learn what are the various components of a computer system. So we proceed here. बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं. कंपोनेंट्स मतलब उसके अंदर ये पार्ट्स होते हैं. 3 पार्ट्स में बेसिकली हमारा कंप्यूटर डिवाइड होता है. सबसे पहला उसका पार्ट होता है दैट इज़ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं. इनपुट डिवाइसेस होते हैं, या हम उसको इनपुट यूनिट भी बोल सकते हैं. सेकेंड होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, और थर्ड होता है आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू हम हमारे जो भी हमें काम करवाना है कंप्यूटर से वो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करती है, जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए कंप्यूटर को वो हमारा वर्क कंप्लीट करके हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करती है. किसके थ्रू? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू. सो दिस आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस. The instructions and the data on which a computer has to work are fed to computer by the क्या बोल रहा है ये कि जो भी इंस्ट्रक्शंस और जो भी डेटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं वो किसके थ्रू कर सकते हैं हम? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू करते हैं. इनपुट डिवाइसेस के क्या क्या एग्जांपल होते हैं? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन. ये सब वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को आउटपुट दे सकते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करें कीबोर्ड्स. आप सभी ने देखा होगा कीबोर्ड के अंदर बेसिकली इट्स अ इनपुट डिवाइस. हम इसके थ्रू इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को. इसके अंदर बहुत सारी कीज़ होती है, 0 to 9 नंबर्स होते हैं, फिर हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, फिर हमारे पास कीज़ होती है फंक्शन कीज़ F1 to F12, कुछ स्पेशल कीज़ होती है डिलीट, पेज अप, डायरेक्शन की, कुछ एरोज़ होते हैं, सिम्बल्स होते हैं. तो दिस वी कैन गिव ओनली थ्रू द कीबोर्ड. ओके, so keyboard is a input device through which we can provide the instructions or the data. नेक्स्ट एग्जाम्पल है माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम इनपुट या डेटा दे सकते हैं. अनदर वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस इज़ अ माउस. इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ अ ह्यूमन पाम. ये हमारे हैंड्स की साइज़ के बराबर का होता है, और इसको हम रोल करके वर्क करते हैं इसके साथ. ओके, और जब भी किसी यूज़र को किसी सरफेस पे काम करना होता है तो कर्सर को मूव करता है माउस के, और अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस देता है. ठीक है. नेक्स्ट डिवाइस हमारा इनपुट डिवाइस है स्कैनर. हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो स्कैनर के थ्रू हम स्कैन करते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस. ये क्या करता है, हमारा जो भी पेपर प्रिंटेड चीज़ है हम उसको स्कैन करें सिस्टम को प्रोवाइड करवा सकते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज स्कैनर, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स हमने डेटा तो कंप्यूटर को प्रोवाइड कर दिया, बट वो उस डेटा का तभी यूज़ आ पाएगा ना जब हम उसे प्रोसेस कर पाएंगे और हमारा जो काम हमने कंप्यूटर को दिया है करने के लिए. सपोज मैंने कंप्यूटर को कैलकुलेशन के लिए नंबर्स दे दिए, पर कंप्यूटर को उनका सम या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा ना, तभी तो मुझे रिजल्ट मिलेगा. तो ये जो प्रोसेसिंग का वर्क होता है ये कौन करता है? CPU. आपने देखा होगा हमारे सिस्टम पे CPU रखा होता है, और CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU इज़ अ हार्ट एंड सोल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. इसकी 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले होती है कंट्रोल यूनिट, सेकेंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, थर्ड होती है इसकी प्राइमरी स्टोरेज और अ मेन मेमोरी. कंट्रोल यूनिट क्या करती है कि जो भी आप काम करवा रहे हैं ये उसको मैनेज करता है. अर्थमेटिक यूनिट क्या करती है कि जो भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस आप CPU से करवाएंगे ये उसको मैनेज करेगा. और स्टोरेज मतलब मेन मेमोरी, ये जो भी आपने वर्क किया ये उसे मेन मेमोरी में स्टोर करेगा. सॉरी. नेक्स्ट, ये देख सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल. ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर सिस्टम का. अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है प्लीज़ ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो आपको ये बनाना है. ठीक है. 3 पार्ट में डिवाइडेड है. इनपुट डिवाइसेस, देन CPU के 3 पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU एंड मेन मेमोरी, और एक हमारा है आउटपुट यूनिट. एक हमारी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है. सेकेंडरी मतलब जो भी हम हार्ड डिस्क लगाते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर वो किसका पार्ट होता है? सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट होता है. ठीक है. सो दिस इज़ अ बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. अब हम देखते हैं कंट्रोल यूनिट क्या होती है. द कंट्रोल यूनिट कीप्स द ट्रैक ऑफ व्हाट इज़ टू बी डन बाय whom एंड व्हेन. कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट ये ध्यान रखता है कि कब क्या डेटा आ रहा है और वो डेटा को हम कहाँ रख रहे हैं और उससे क्या परफॉर्म करवा रहे हैं. बेसिकली कंट्रोल यूनिट सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है
कि हम क्या वर्क परफॉर्म करवाने वाले हैं और कैसे वो वर्क परफॉर्म होगा। ये सब सिग्नल सेंड करता है कि अभी इनपुट डिवाइस से कुछ डेटा आया है, आपको उसमें टास्क परफॉर्म करना है, और आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ दिस डेटा ये कंट्रोल यूनिट सिग्नल्स प्रोवाइड करती है कि अब हमें ये डेटा को आउटपुट डिवाइस को ट्रांसफ़र करना है ताकि यूज़र इसे देख सके। ठीक है, तो बेसिकली यूनिट ये वो सब चीज़ें मैनेज करके रखता है कि कौन सा डेटा कब कैसे और कहाँ यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। ये क्या करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को दिए, सपोज मैंने कोई भी अर्थमेटिक मतलब कैलकुलेशन, प्लस माइनस इनटू डिवाइड या जो भी कैलकुलेशन सब दे रहे हैं। लॉजिकल यूनिट्स मतलब जब भी हम कोई कंडीशन चेक करवाना चाहते हैं सिस्टम के थ्रू, वो हमारी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। जब भी हम ये सब चीज़ें करवाना चाहते हैं तो हमें इसका यूज़ होगा ALU इन सब चीज़ों को फैच करेगा मेमोरी से। ALU एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन लेता है, उसको फैच करता है और मेमोरी से डेटा लेके आता है और कंट्रोल यूनिट के सुपरविजन में वो अपना टास्क परफॉर्म करता है। और फिर से जैसे ही उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, फिर से ये जो अपना रिजल्ट है इसे मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारा है यूनिट, प्राइमरी यूनिट और अ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी किस लिए यूज़ होती है? ताकि जो भी हम इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं या जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस मिले उन्हें हम स्टोर करवा सकें। It is also known as main memory and it is a temporary rest house for the data. The data and instructions to be executed must be in the primary memory. ठीक है, हमारा जो भी डेटा हमें, जो भी ऑपरेशंस हमें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के थ्रू परफॉर्म करवाने होते हैं, सबसे पहले हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेन मेमोरी में प्रेजेंट होना ज़रूरी होते हैं। ALU सिर्फ मेन मेमोरी से ही डेटा लेता है। ओके, और जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसे वॉलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जैसे ही आपने कंप्यूटर को बंद किया या फिर उसका पावर ऑफ हो गया सडनली, तो वो डेटा चला जाएगा आपका, वो सेव नहीं रहता। एज़ कम्पेयर टू दिस जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें जो डेटा हम स्टोर करके रखते हैं वो हमें शायद सिस्टम बंद करते, जब तक हम खुद उस डेटा को डिलीट नहीं करते वो डेटा डिलीट नहीं होता है। ओके, that is why secondary memory is known as non volatile and primary memory is known as volatile। ठीक है, इसके 3 एरिया होते हैं प्राइमरी मेमोरी के। सबसे पहले इनपुट स्टोरेज, जहाँ पे ये इनपुट डिवाइस से जो डेटा आता है उसे स्टोर करके रखता है। प्रोग्राम स्टोरेज कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें चाहिए होते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए उस डेटा की, प्रोग्राम स्टोरेज एरिया में स्टोर होता है। वर्किंग, जहाँ पे हमें रिजल्ट्स या कैलकुलेशन परफॉर्म करवाने होते हैं, ये वो मेमोरी का एरिया है। और आउटपुट, जहाँ पे रिजल्ट स्टोर करवाता है ALU, दैट इज़ नोन एज आउटपुट स्टोरेज एरिया। 4 एरियाज होते हैं हमारी प्राइमरी स्टोरेज यूनिट के और मेन मेमोरी के। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। हमारा जो कितने कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है कंप्यूटर सिस्टम, 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड था अभी तक। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस आते हैं जिनके थ्रू हम डेटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को। उसके वेरियस एग्जांपल्स देखे हमने, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सब एग्जांपल्स थे। देन उसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट थी, दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट उसका होता है हमारा, दैट इज़ कंट्रोल यूनिट, जो भी सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। सेकेंड पार्ट था हमारा ALU, दैट इज़ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो जितने भी हमारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं परफॉर्म करवाता है। थर्ड हमारी थी मेन मेमोरी और द प्राइमरी मेमोरी यूनिट, जहाँ पे हम हमारा डेटा स्टोर करवा के रखते हैं। एंड थर्ड पार्ट इट इज़ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू हमें आउटपुट दिखता है। सपोज मैंने 2 नंबर्स का कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर में 2 नंबर्स दिए, देन उसने एडिशन परफॉर्म कर दिया, तो हमें दिखेगा कहाँ? हमारा जो मॉनिटर होता है वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाता है, प्रिंटर के थ्रू भी हमें आउटपुट मिल सकता है। तो ये सब एग्जांपल्स किसके होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस के। ठीक है, ये सिर्फ हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इन डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है लेज़र प्रिंटर, जो कि आजकल हम यूज़ करते हैं। कब भी हम किसी भी कैफ़े में या MP ऑनलाइन पे जाते हैं तब हमें उन्हें प्रिंट करने के लिए, आपने देखा होगा, एक प्रिंटर रहता है, तो दैट प्रिंटर इज़ यूजुअली नोन एज लेज़र प्रिंटर। मोस्ट ऑफ द यूज़र्स लेज़र प्रिंटर ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत, मतलब इसमें ज़्यादा नॉइस नहीं रहती है और हाई क्वालिटी की इमेज भी प्रोवाइड करता है ये प्रिंटर। ठीक है, और हम 10 to 15 इमेजेस पर मिनट भी पेजेस प्रिंट कर सकते हैं इस प्रिंटर के थ्रू।
ठीक है. सो दिस आर बेसिकली एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने एंड किया है द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज. दिस इज ऑल फॉर द डे.